ठीक है जी, नेक्स्ट पे आते हैं। तो जैम एम ए ज़्यादा टफ है या एम ए? अच्छा हाँ, वो तो अपने लेवल पे है। एम एस में ज़्यादा सिलेबस है। अच्छा, बाकी सारा बता ही दिए हैं। तो जैम एम एस ईजी है, क्वेश्चंस का लेवल उतना डिफिकल्ट नहीं होता है एज कम्पेयर टू एम ए। हाँ ठीक है ना, एम एस में ज़्यादा सिलेबस है, कंटेंट बहुत ज़्यादा है कंपेयर टू जैम एम ए। जब मैंने कहा नहीं कि एम एस का पूरा सिलेबस करोगे तो जैम एम ए का अराउंड 80% सिलेबस लगभग हो जाएगा। सिलेबस होगा, अब लेवल तो उसके अकॉर्डिंग, बट एम ए में क्वेश्चन ज़्यादा डिफिकल्ट आते हैं, एम एस में क्वेश्चन आसान आते हैं वैसा। लेकिन जैम एम ए का पूरा सिलेबस कर लोगे तो जैम एम ए का सिर्फ आपका 25% कवर होगा। जैम एम ए का फुल सिलेबस सिर्फ जैम एम एस में 25% कंट्रीब्यूट करता है। जैम एम एस फुल सिलेबस जैम एम ए में 80% कंट्रीब्यूट करता है। ये है, लेकिन दोनों का लेवल डिफरेंट है। उनमें कम सिलेबस है तो क्वेश्चन का लेवल ज़्यादा है, यहाँ का सिलेबस ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा कंटेंट है, तो उसके अकॉर्डिंग रिलेटिवली क्वेश्चन के लेवल ईजी हैं। लेकिन यहाँ सीटें भी कम है, ये भी ध्यान रखना है। कितनी सीटें टोटल जो हम देखे थे, आप काउंट करो कितनी सीटें इसमें हैं। ये जो हम लिख रहे थे अभी, तो इसमें आप देखो ज़्यादा सीटें नहीं, 100 अभी जो बढ़ गया कुछ 130 के आसपास होगा, उससे ज़्यादा नहीं होगा, है ना। इसमें अगर आप देखो कितनी सीटें हैं टोटल, अच्छा मैं कहा जैम कितने सब्जेक्ट में होता है, तो बायोटेक में, केमिस्ट्री में, इकोनॉमिक्स में, जियोलॉजी में, मैथमेटिक्स में, मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स में, फिजिक्स में, है ना। तो मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स ये मेन 4 सब्जेक्ट हो गया। उसके बाद स्टैटिस्टिक्स, इकोनॉमिक्स, बायोटेक्नोलॉजी और एक जियोलॉजी। तो बायोटेक में उतना वही, केमिस्ट्री वाली कंपनी में केमिस्ट्री में थोड़े प्लेसमेंट हो सकता है, कंपनी में इकोनॉमिक्स में है थोड़े प्लेसमेंट। तो प्लेसमेंट मेनली जो अच्छा है स्टैटिस्टिक्स में है, इकोनॉमिक्स में है ना, इसमें होगा। अब मुझे श्योर तो नहीं है, इसका मुझे पता है इसमें है। एंड मतलब हाँ, सबसे अच्छा पॉसिबिलिटी प्लेसमेंट की इसी में है, जैम के इन 7 सब्जेक्ट में। बाकी जो हम देख रहे थे क्या, कितनी सीटें हैं ना, इसको ऐड करो कितना आता है, इस पूरे को आप ऐड करो। मेनली ये बोल रहा हूँ, 48 + 62 तो 110 ये हो गया, है ना। 110 ये है, फिर 7, 16 और 4 और फिर यहाँ 5, 5 4 9 ये हो गया, 9 7 16, 16 16 32, तो 32 ये हो गया। 110 + 32 142, है ना। तो 142 सीटें हैं टोटल, काउंट कर लो ठीक से। तो 142 बच्चों का एडमिशन होगा, और ये अराउंड 3000 बच्चे एग्जाम देते हैं जैम एमएस का। तो बहुत सारे एमए वाले भी होते हैं, भर देते हैं बस, तो 2 पेपर ऑप्शन अलाउड है, तो बहुत लोग ऐसे ही भर देते हैं। बट सीरियस एस्पिरेंट यहाँ बहुत ज़्यादा है नहीं, 200 300 सीरियस, बहुत ज़्यादा सीरियस बोलेंगे तो 200 300 बच्चे हैं बस। बाकी सर थे एमएससी स्टैट्स और एमएससी इकोनॉमिक्स है सर, दोनों का जो प्लेसमेंट वाला है सर, जो एरिया है सर, दोनों का सेम ही है ना? थोड़े इकोनॉमिक्स में है ना, वो फाइनेंशियल मैटर ज़्यादा होगा, वो इकोनॉमी डिस्कस करते होंगे ना उस तरह से, क्योंकि इकोनॉमिक्स कहीं ना कहीं आर्ट के साइड में जाता है ना, जैसे स्टैटिस्टिक्स है, साइंस के साथ भी कॉमन है थोड़े इसका, सोशल साइंस में भी थोड़ा इसका यूज़ है। इकोनॉमिक्स तो ऐसे तो सब्जेक्ट देखोगे तो साइंस का सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन इसका प्लेसमेंट का बहुत ज़्यादा मुझे आइडिया नहीं है, क्योंकि मुझे बात करना पड़ेगा वैसे बच्चों से जो एमएससी इकोनॉमिक्स कर रहे हैं कानपुर या वो है ना, बाकी है ना उसमें, तब पता चलेगा कैसे क्या प्लेसमेंट का है। बट मुझे लगता है इकोनॉमिक्स में भी अच्छा प्लेसमेंट होगा, है ना, क्योंकि जो और मेनली इसमें आगे स्कोप भी है उसके अकॉर्डिंग, तो सर बैंकिंग से। मैंने इसका सिलेबस थोड़ा देखा था एमएससी इकोनॉमिक्स का सर, मेरे को कॉलेज में सर पढ़ाते हैं सर, इसका सिलेबस है बहुत हैवी है स्टैट्स कंपोनेंट। बस सर इसमें इकोनॉमिक्स भी पढ़ना है, स्टैट्स भी पढ़ाते हैं, दोनों ही पढ़ाते हैं। हाँ, तो यहाँ भी अगर जैम इकोनॉमिक्स का सिलेबस देखोगे तो उसमें मैथमेटिक्स भी है, स्टैटिस्टिक्स भी है, फिर माइक्रो इकोनॉमिक्स है, मैक्रो इकोनॉमिक्स है, 4 पार्ट में डिवाइड अच्छा किया बहुत सिलेबस बड़ा को। है। तो वो है, तो सिलेबस थोड़ा वास्ट है, जैसे एमएस का सिलेबस वास्ट है वैसे उनका भी, इकोनॉमिक्स वालों का भी सिलेबस बहुत वास्ट है। तो इकोनॉमिक्स में बहुत ज़्यादा बच्चे हैं नहीं, क्योंकि बस 3 ऑप्शन ही है, क्या है, दिल्ली, रुड़की और कानपुर का, 3 ही आईआईटी का ऑप्शन है, ज़्यादा सीटें भी नहीं उनके पास, वैसा है। तो तुम देखोगे तो उनके पास ज़्यादा ऑप्शन थोड़ी है, 3 ही ऑप्शन है, ये तो फिजिक्स का है ना, तो बहुत ज़्यादा ऑप्शन होगा नहीं। ये ना इकोनॉमिक्स, इनकी सर कितनी सीट, एआई रिसर्चेज में सर तो स्टार्ट्स काम देगा काफी ना, किसमें? हाँ, अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाले उसमें जाना कॉर्पोरेट रिसर्च फील्ड में। में जाओगे तो स्टैटिस्टिक्स सीखना ही पड़ेगा, चाहे कोई कंप्यूटर साइंस का बच्चा है उसको भी स्टैटिस्टिक्स सीखना ही पड़ेगा, चाहे मैथमेटिक्स का बच्चा स्टैटिस्टिक्स सीखना ही पड़ेगा। ये है, क्योंकि जो एनालिसिस आप करोगे, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस होगा, तो वो कंक्लूजन, आपको थ्योरी पता होगा तभी तो आप कंक्लूड कर पाओगे डेटा से। मान लो अगर
फॉर एग्जाम्पल कोरिलेशन की वैल्यू 0 आ गई, कोरिलेशन 1 आ गया, -1 आ गया, तो क्या इंटरप्रेट कर रहा है? तो आपको स्टैटिस्टिक्स को पता होना चाहिए इसका मीनिंग क्या है ना, कि डेटा के बारे में क्या कंक्लूजन दे रहा है, मीन, मीडियन, मोड है या स्क्यूनेस, कर्टोसिस, क्या बताता है। तो अभी तो हम लोग जनरली सिलेबस पढ़ते हैं तो मैथमेटिकली पढ़ते हैं, यहाँ पे हम रियल लाइफ एप्लीकेशन डिस्कस नहीं करते। लेकिन जब आप जॉब करोगे तो जब ट्रेनिंग होगी वहाँ सीखोगे, या जब वर्क करोगे आप उस पर, तो यू विल लर्न कि ये कोरिलेशन का मतलब ये हुआ है ना। बाकी और बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप फाइंड करते हो, तो उसका पी वैल्यू का मतलब क्या है ना। तो उसके अकॉर्डिंग डेटा में डेटा एनालिसिस जो करते हैं तो उसकी क्या इंटरप्रिटेशन है, तो वो तो थ्योरेटिकली जब आपको पता होगा तभी तो बाद में अप्लाई कर पाओगे आप, ये है। उसके लिए थ्योरी सीखना पड़ेगा ना पहले, तभी तो एप्लीकेशन कर पाएंगे, एनालिसिस कर पाएंगे और कुछ कंक्लूजन दे पाएंगे हम डेटा के बारे में, वो है। तो सब में कॉमन है ना, सीएस है, स्टैटिस्टिक्स है, मैथमेटिक्स है, तो ये सब मिलके ही कहीं ना कहीं डेटा साइंस, एआई, एमएल और ये जो नए नए वर्ड आजकल आ रहा है, ये सब इसके साथ ही है। तो ये सब में कुछ ना कुछ पार्ट कॉमन है, बट देखो टेंशन ही कोई बात नहीं है। एवरीथिंग यू कैन लर्न व्हेन यू नीड, ये है। ऐसा कुछ नहीं कि आप जो नहीं जानते हो तो आप नहीं सीख सकते, ऐसा तो है नहीं। तो यू कैन लर्न एनी टाइम, जब आपकी ज़रूरत है तब सीख सकते हो, थोड़े एफर्ट्स करने हैं बस आपको, है ना, वैसा है। तो ठीक है, सो ट्राई कीजिए, हो जाएगा। ठीक है जी, थैंक यू, मिलते हैं कल। सर जी